एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। उसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर मिट्ठू नाम का एक बहुत ही सुंदर और समझदार तोता रहता था। उसी पेड़ की जड़ के पास एक नन्ही सी चींटी का भी घर था। दोनों पड़ोसी थे और रोज एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। एक दिन दोपहर के समय बहुत तेज हवा चलने लगी और अचानक बारिश होने लगी। चींटी अपने घर के बाहर दाना ढूंढ रही थी कि तभी पानी का एक तेज बहाव आया और वह उसमें बहने लगी। चींटी बहुत छोटी थी, वह पानी की लहरों से लड़ नहीं पा रही थी और डूबने लगी। मिट्ठू तोता अपनी सूझबूझ के लिए जाना जाता था। उसने पेड़ की ऊंची डाल से चींटी को मुसीबत में देख लिया। वह तुरंत अपनी चोंच से एक बड़ा सा पत्ता तोड़कर चींटी के पास ले गया और उसे पानी में गिरा दिया। घबराओ मत छोटी दोस्त, इस पत्ते पर चढ़ जाओ, मिट्ठू जोर से चिल्लाया। चींटी ने पूरी हिम्मत लगाई और उस पत्ते पर चढ़ गई। ये धीरे धीरे पत्ता किनारे लग गया और चींटी की जान बच गई। उसने आसमान की तरफ देखकर मिट्ठू को धन्यवाद दिया और कहा, दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने देखा कि मिट्ठू तोता डाल पर आराम से बैठा फल खा रहा है। शिकारी ने चुपके से अपनी गुलेल निकाली और मिट्ठू पर निशाना साधा। मिट्ठू का ध्यान फल खाने में था। उसे शिकारी का अंदाजा नहीं हुआ। नीचे बैठी चींटी ने यह सब देख लिया। उसने सोचा कि आज मौका है अपने दोस्त का एहसान चुकाने का। जैसे ही शिकारी पत्थर छोड़ने वाला था, चींटी बिजली की फुर्ती से शिकारी के पैर पर चढ़ गई और अपनी पूरी ताकत से उसे काट लिया। मम्मा, शिकारी जोर से चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। पत्थर पेड़ की टहनी पर लगा, जिसकी आवाज सुनकर मिट्ठू तुरंत उड़ गया। जब खतरा टल गया तो मिट्ठू नीचे आया और चींटी से बोला, आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं बच नहीं पाता। शुक्रिया मेरी छोटी दोस्त। चींटी मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में शुक्रिया कैसा मिट्ठू, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। कहानी की सीख: 1. परोपकार का फल हमेशा अच्छा होता है। 2. दोस्त छोटा हो या बड़ा, मुसीबत में हर कोई काम आ सकता है। 3. नेकी कभी बेकार नहीं जाती।